नमस्कार। आज हम हिंद महासागर में चल रहे एक बहुत ही महत्वपूर्ण भू राजनीतिक विकास को समझेंगे। इसके केंद्र में एक छोटा सा द्वीप है, डिएगो गार्सिया। हम देखेंगे कि कैसे यूके मॉरिशस के बीच एक समझौता हुआ और कैसे डोनाल्ड ट्रंप की बदलती रणनीति ने इस पूरे क्षेत्र में एक नई हलचल पैदा कर दी है। ये विषय यूपीएससी जीएस पेपर 2 और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रीनलैंड खरीदने की अपनी चर्चित कोशिश के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान हिंद महासागर के एक खास द्वीप समूह पर केंद्रित हो गया है। और ये सिर्फ एक सामान्य दिलचस्पी नहीं है, बल्कि एक ऐसा कदम है जिसमें इस क्षेत्र के शक्ति संतुलन को बदलने की क्षमता है और जिसका सीधा प्रभाव भारत की सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। तो इस पूरे मामले को एक व्यवस्थित तरीके से समझने के लिए हम सबसे पहले हिंद महासागर की भू राजनीति को देखेंगे, फिर इसके विवादित औपनिवेशिक इतिहास को जानेंगे, उसके बाद डिएगो गार्सिया के सामरिक महत्व को समझेंगे और फिर हाल के समझौते, ट्रंप चीन के तनाव और अंत में भारत की स्थिति और चिंताओं पर चर्चा करेंगे। इससे इस विषय पर एक संपूर्ण समझ विकसित होगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भूगोल की, क्योंकि किसी भी भू राजनीतिक मुद्दे को समझने के लिए उसकी भौगोलिक स्थिति को समझना पहला कदम होता है। ये जो चागोस द्वीप समूह है, ये हिंद महासागर के लगभग बीचों बीच स्थित है। इसका सबसे बड़ा द्वीप है डिएगो गार्सिया, जो मॉरिशस से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। इसकी यही जो सेंट्रल लोकेशन है, यही इसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थानों में से एक बनाती है। तो जब हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं सामरिक स्थान या स्ट्रेटेजिक लोकेशन, तो इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, ये एक ऐसी जगह होती है जो किसी देश को सैन्य या राजनीतिक बढ़त देती है। चागोस द्वीप समूह इस परिभाषा में बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि यहाँ से हिंद महासागर के जो सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग हैं, उन पर आसानी से नियंत्रण रखा जा सकता है। लेकिन ये द्वीप सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है। इसका एक बहुत जटिल और कह सकते हैं एक दर्दनाक इतिहास भी है। इस पूरे विवाद की जड़ें औपनिवेशिक काल में यानी डीकोलोनाइजेशन की प्रक्रिया में छुपी हुई हैं। जरा इस घटनाक्रम पर नजर डालिए। 1968 में मॉरिशस को आज़ादी मिली, लेकिन उससे ठीक 3 साल पहले 1965 में यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस से प्रशासनिक तौर पर अलग कर दिया। और इसके फौरन बाद वहां के जो मूल निवासी थे यानी चागोसियन लोग, उन्हें उनके घरों से जबरदस्ती हटा दिया गया, विस्थापित कर दिया गया। इन रणनीतिक फैसलों की एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी। चागोसियन लोगों के इस जबरन विस्थापन को आज दुनिया भर में मानवाधिकारों का एक गंभीर उल्लंघन माना जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस छोटे से द्वीप के लिए इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विवाद क्यों है? इसका जवाब छिपा है इसके जबरदस्त सैन्य महत्व में। देखिए, डिएगो गार्सिया सिर्फ एक द्वीप नहीं है, यह असल में अमेरिका और यूके का एक अभेद्य सैन्य किला है। यहां से B-52 जैसे लंबी दूरी के बम वर्षक विमान ऑपरेट करते हैं। यह नौसेना के लिए एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स हब है और यहां से सैटेलाइट और खुफिया गतिविधियों की निगरानी की जाती है। आप खाड़ी युद्ध की बात करें, अफगानिस्तान या इराक की, अमेरिका के लगभग हर बड़े सैन्य अभियान में इसकी एक केंद्रीय भूमिका रही है। इस अड्डे की जो भौगोलिक स्थिति है, वो अमेरिका और ब्रिटेन को एक बेजोड़ क्षमता प्रदान करती है। यहां से वे एक साथ 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया पर अपनी नजर रख सकते हैं। तो दशकों तक ये विवाद इसी तरह चलता रहा, लेकिन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दबाव के कारण इस कहानी में एक बड़ा कूटनीतिक मोड़ आया। साल 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे ने एक बहुत महत्वपूर्ण सलाहकार राय दी। इसमें कहा गया कि यूके का नियंत्रण अवैध है। अब यहाँ एक टेक्निकल पॉइंट समझना जरूरी है। ये एक एडवाइजरी ओपिनियन थी, यानी एक सलाह थी। ये कानूनी रूप से बाइंडिंग या बाध्यकारी फैसला नहीं था, लेकिन फिर भी इस राय ने यूके पर जबरदस्त नैतिक और राजनीतिक दबाव बना दिया। इसी दबाव के चलते जो समझौता हुआ, उसके मुख्य बिंदु क्या हैं, इसे इस तालिका से समझते हैं। संप्रभुता मॉरिशस को दी जाएगी, लेकिन एक बहुत बड़े अपवाद के साथ। वो ये कि डिएगो गार्सिया का द्वीप 99 साल के लिए यूके को लीज पर यानी पट्टे पर दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी द्वीपों पर किसी और देश की सेना नहीं आ सकती और चागोसियन लोग डिएगो गार्सिया को छोड़कर बाकी द्वीपों पर वापस आ सकेंगे। और यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सौदा अभी तक कानूनी रूप से फाइनल नहीं हुआ है। इस पर दोनों देशों में सहमति तो बन गई है, लेकिन इसे अभी यूके की संसद से पुष्टि मिलनी बाकी है। और यही वजह है कि ये क्षेत्र आज भी आधिकारिक तौर पर BIOT यानी ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी कहलाता है। और ठीक जब ऐसा लग रहा था कि ये दशकों पुराना विवाद अब सुलझने की कगार पर है,
तभी इस कहानी में एक नया और काफी अप्रत्याशित मोड़ आया। वो है डोनाल्ड ट्रंप का हस्तक्षेप और चीन का एंगल। डोनाल्ड ट्रंप, जो पहले इस सौदे का समर्थन कर रहे थे, अचानक अपने ही स्टैंड से पलट गए। उन्होंने इस समझौते की कठोर आलोचना करते हुए इसे कमजोरी का प्रतीक और एक बड़ी मूर्खता करार दिया है। उनके इस बयान ने पूरे मामले को और ज्यादा उलझा दिया है। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग तर्क आमने सामने हैं। एक तरफ यूके सरकार है जिसका कहना है कि एक व्यवहारिक समाधान है जो कानूनी समस्याओं को खत्म करता है और हमारे हितों की रक्षा भी करता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप का तर्क है जो पूरी तरह से यथार्थवादी राजनीति या रियल पॉलिटिक पर आधारित है कि यह चीन जैसे प्रतिद्वंदियों के सामने कमजोरी दिखाने जैसा है। ट्रंप की इस चिंता के पीछे का मुख्य कारण है हिंद महासागर में चीन की बढ़ती ताकत, जिसे अक्सर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति कहा जाता है। ग्वादर, हम्बनटोटा, जिबूती, चीन लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। तो डर ये है कि अगर ये द्वीप मॉरिशस के नियंत्रण में चले गए तो क्या भविष्य में मॉरिशस चीन के दबाव में आकर उसे किसी द्वीप पर एक सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति दे सकता है? अगर ऐसा हुआ तो ये डिएगो गार्सिया के लिए एक सीधा रणनीतिक खतरा बन जाएगा। अब इस पूरे घटनाक्रम में भारत कहाँ खड़ा है? हिंद महासागर की सबसे बड़ी शक्ति होने के नाते भारत का दृष्टिकोण इस मुद्दे में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस मामले में भारत की आधिकारिक स्थिति हमेशा से बिल्कुल स्पष्ट रही है। भारत ने मॉरिशस के संप्रभुता के दावे का हमेशा समर्थन किया है। इसके दो मुख्य कारण हैं। एक, मॉरिशस भारत का एक करीबी मित्र देश है और दूसरा, भारत हिंद महासागर क्षेत्र को बाहरी शक्तियों के प्रभुत्व से मुक्त देखना चाहता है। भारत की चिंता का एक गहरा ऐतिहासिक कारण भी है। हमें 1971 का युद्ध याद रखना चाहिए, जब अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के लिए डिएगो गार्सिया से ही अपना 7वां बेड़ा यूएसएस एंटरप्राइज कैरियर ग्रुप बंगाल की खाड़ी की ओर भेजा था। ये घटना भारत की रणनीतिक सोच में आज भी मौजूद है और ये बताती है कि भारत अपने सामरिक पड़ोस में किसी बाहरी सैन्य अड्डे को लेकर इतना आशंकित क्यों रहता है। तो परीक्षा के लिए इस पूरे विश्लेषण से कुछ मुख्य बातें नोट कर लें। प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये कीवर्ड्स चागोस द्वीप समूह, डिएगो गार्सिया, BIOT और ICJ की 2019 की राय, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। और मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखने के लिए आप इस वैचारिक रेखा का उपयोग कर सकते हैं कि यह पूरा विवाद अंतर्राष्ट्रीय कानून और रणनीतिक यथार्थवाद के बीच के गहरे तनाव को उजागर करता है। तो कुल मिलाकर डिएगो गार्सिया का यह पूरा मुद्दा दिखाता है कि कैसे इतिहास, कानून और शक्ति की राजनीति आपस में मिलकर हिंद महासागर को एक नए भू राजनीतिक अखाड़े में बदल रही हैं। जाने से पहले आपके लिए भूगोल से जुड़ा एक प्रश्न, वो कौन सा देश है जो भारत से 6 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? इसका उत्तर जरूर खोजिएगा। धन्यवाद।